Hello everyone, I am Rahul, Assistant Professor in RPIT Medical Campus. Today we are discuss about antifungal drugs. Antifungal drugs हमारी क्या होती है? Used to treat fungal infection. मतलब हमारे किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, ये ड्रग्स हमारी जो उसे ट्रीट करने में हेल्पफुल है। अब बात करते हैं हम इनकी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। इसमें हमारी इंक्लूड है एम्फोटेरिसिन बी, ग्रेसोफुल्विन, फ्लूसिस्टोसाइन और इकोकैंडिड्स। ये ड्रग हमारी जो है इंक्लूड है एंटीबायोटिक्स में। अब बात करते हैं हम एम्फोटेरिसिन बी की। एम्फोटेरिसिन बी हमारी एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारी बाइंड होती है एर्गोगैस्ट्रोल। एर्गोगैस्ट्रोल हमारा क्या है? पार्ट है हमारा एक फंगस मेम्ब्रेन का, जो कि क्या करता है? मेक पोरिंग मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में पोर कर देती है और हमारे जितना भी साइटोप्लाज्म हमारे सेल में प्रेजेंट होता है वो लीक कर देता है और हमारे अल्टीमेटली क्या होता है? हमारे सेल की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं हम ग्रेसोफुल्विन और फ्लूसिस्टिन की। ग्रेसोफुल्विन और फ्लूसिस्टिन हमारी दो ड्रग ऐसे हैं जो कि हमारी इनहिबिट करती है प्रोटीन की सिंथेसिस को। मतलब कि हमारे सेल में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो हमारे सेल की ग्रोथ कैसे होगी? तो ये हमारे इनहिबिट कर देती है सेल की ग्रोथ को। और इसका एक साइड इफेक्ट भी है, डिसएडवांटेज लगा लो, मैक्स चांस ऑफ रिलैप्स। मतलब कि हमारा ये फंगल जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर रही है, उसके रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा है। और हमारी एम्फोटेरिसिन बी के काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं। इन्फ्यूजन रिएक्शंस होगी, फीवर होगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी और भी काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं हमारे एम्फोटेरिसिन बी के। अब बात करते हैं हम इकोकैंडिड्स की। इसमें हमारी 3 ड्रग इंक्लूड्स होती हैं, कैस्पोफंगी, विवाफंगी और एनिडोला फंगी। ये हमारी 3 ड्रग हैं जो कि हमारी क्या करती हैं? इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये हमारी इनहिबिट कर रही है सेल वॉल की सिंथेसिस को। मतलब हमारी सेल वॉल सिंथेसिस बन ही नहीं पाएगी तो हमारे जो है फंगस सेल है वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा और हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड क्लास की एजोल्स की। इसमें हमारे कीटोकैनाजोल, इकोकैनाजोल, ग्लूकोकैनाजोल, ऑक्सीकैनाजोल, फ्लूकैनाजोल, इट्राकैनाजोल, वोरिकैनाजोल और पोसाकैनाजोल, ये हमारी जो ड्रग्स हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारी एजोल्स ड्रग्स की कैटेगरी में। ये हमारा कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है ये देखते हैं। ये हमारा लेनोसिट्रोल है जो कि हमारा कन्वर्ट होता है इर्गोसिट्रोल में, और ये हमारा लेनोसिट्रोल अल्फा डाइमिथाइलेज एंजाइम की हेल्प से हमारा लेनोसिट्रोल से हमारा इर्गोसिट्रोल में कन्वर्ट होता है। अगर हमारी सेल वॉल सिंथेसिस ही अच्छे से नहीं होगी, हमारी सेल की ग्रोथ कैसे होगी? तो ये हमारी अल्टीमेटली हमारे सेल को डेथ कर देगी। तो ये हमारी ड्रग जो है क्या कर रही है? वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा लेनोसिट्रोल से इर्गोसिट्रोल नहीं बन पा रहा है। अब बात करते हैं इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की। सबसे पहला साइड इफेक्ट आता है गायनेकोमास्टिया यानी कि स्वेलिंग इन मेल ब्रेस्ट्स, और हमारा सेकंड नंबर पे आता है एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस। ये हमारे मेन 2 साइड इफेक्ट्स हैं जो कि एजोल्स ड्रग्स की कैटेगरी में देखे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, अल्काइल अमाइन की। इसमें हमारी 2 ड्रग इंक्लूड हैं, हमारी टर्बिनाफेन और ब्यूटिनाफेन। जो ब्यूटिनाफेन ड्रग है वो हमारी टॉपिकली एजेंट्स है, ये हमारे स्किन के सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। टर्बिनाफेन जो ड्रग है हमारी वो हमारी ओरली ड्रग है। तो टर्बिनाफेन हमारी कैसे एक्शन शो करती है? ये हमारा सिक्विलिन से हमारा कन्वर्ट होता है सिक्विलिन ऑक्साइड में। ये हमारा कौन से एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है? सिक्विलिन इपॉक्सीडेज। जो हमारी टर्बिनाफेन ड्रग है वो हमारी यहाँ पे सिक्विलिन इपॉक्सीडेज को आके इनहिबिट कर रही है, और ये हमारे सिक्विलिन से सिक्विलिन इपॉक्साइड नहीं बन पा रहा है, जिसके द्वारा हमारा सिक्विलिन इपॉक्साइड नहीं बनेगा तो लेनोसिट्रोल नहीं बनेगा। लेनोसिट्रोल से हमारा कन्वर्ट हो रहा है इर्गोसिट्रोल में, जो कि हमारा मैंने पहले भी बताया था ये हमारा फंगस की सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। अगर हमारी फंगस की सेल मेम्ब्रेन की डैमेज हो रही है तो हमारा सेल कैसे ग्रो कर पाएगा? फंगस सेल तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब
अब बात करते हैं हम एजोस ड्रग्स जो है वो हमारी फंगल स्टैटिक ड्रग है। ये बस हमारी फंगल सेल को इनहिबिट कर रही है। और जो हमारी अल्कलाइन ड्रग है वो हमारी फंगल साइडल ड्रग है जो कि हमारे फंगल सेल को किल कर रही है। अब बात करते हैं हम टॉपिकल एजेंट्स की। हमारे टॉपिकल एजेंट्स हमारे क्या हैं? सोडियम थायोसल्फेट, साइक्लोपिरोक्सोलामाइन, बेंजोइक एसिड, टोलनाफिकेट और हमारा इबोराइकोनिडाक्लोर जो कि हमारा इंक्लूड होता है टॉपिकल एजेंट्स में, जो कि हम अपने स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं और ये हमारे फंगल इन्फेक्शन से रिलीफ दिलाते हैं। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये क्या करते हैं? हमारे सेल मेम्ब्रेन को, फंगल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको या तो ये डैमेज कर देंगे या उसके फंक्शन को डिसरप्टिंग कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा फंगल सेल हमारा डेथ हो जाएगा और हमारे फंगल सेल की जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आई होप आप सभी को एंटी फंगल ड्रग्स और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता लगा। थैंक यू।